हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम जो परमुटेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि उनमें प्रॉपर्टी हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है आइडेंटिटी परमुटेशन। देखो आइडेंटिटी परमुटेशन होता क्या है, इसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने ले लिया कोई सेट P और उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। और ले चलो 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास परमुटेशन बनानी है इसकी हमें। जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो एक की इमेज एक पे जा रही है, 2 की इमेज 2 पे जा रही है, 3 की इमेज 3 पे जा रही है, 4 की इमेज 4 पे जा रही है। तो जब किसी भी एलिमेंट की इमेज खुद पे ही जा रही हो तो उसे कहते हैं हम आइडेंटिटी परमुटेशन। या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। 4 1 2 3। देखो 4 की इमेज 4 पे, 1 की इमेज 1 पे, 2 की इमेज 2 पे, 3 की इमेज 3 पे। तो देखो इसमें भी देखोगे ध्यान से कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें भी एवरी एलिमेंट की इमेज खुद पे ही जा रही है। जब जब किसी भी परमुटेशन के अंदर एवरी एलिमेंट की इमेज खुद पे ही जाती है तो उसे कहते हैं हम आइडेंटिटी परमुटेशन। तो इज कॉल्ड दिस परमुटेशन, दिस परमुटेशन, दिस परमुटेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन। अब देखो इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन। अब दो परमुटेशन इक्वल कब होंगी, ठीक है। टू परमुटेशन एफ एंड जी ऑफ डिग्री एन आर सेड टू बी इक्वल इफ एफ इक्वल टू एफ वी। जब उनकी कोरोस्पोंडिंग इमेज क्या हो जाए इक्वल, तब हम कह सकते हैं कि टू परमुटेशन आज इक्वल परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल, तो ये हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने दो एग्जाम्पल ले लिए, एक एफ ले लिया, ठीक है। एफ का दो परमुटेशन है, एक एफ परमुटेशन ले ली। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, 2 3 4 1, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है 4। एंड एक सेकंड परमुटेशन ले ली जी। इसमें भी हमें सेम डिग्री रखनी है, 2 4 3 1 3 1 4 2, ठीक है। ये हमारे पास दो परमुटेशन हो गए। अब हमें चेक करना है, ठीक है, दोनों की डिग्री कितनी है, 4 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने दोनों में ही 4 है। अब हमें देखना है कि इक्वल है या नहीं। तो देखो इसमें फर्स्ट में 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। जी में देख लो 1 की इमेज किस पे जा रही है, 2 पे। अब देखो एफ में 2 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे। इसमें देख लो जी में 2 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे। अब एफ परमुटेशन में देखो 3 की इमेज किस पे जा रही है, 4 पे। जी में देख लो 3 की इमेज जा रही है 4 पे। अब एफ परमुटेशन में देखो 4 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। जी परमुटेशन में देखोगे 4 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे। देखो एफ में और जी में दोनों ही एवरी एलिमेंट की इमेज सेम इक्वल, ठीक है, एलिमेंट पे जा रही है। तब हम कह सकते हैं कि दिस परमुटेशन जो है वो इक्वल परमुटेशन है। वी हैव, तो ये हमें प्राप्त हो चुका कि एफ, ठीक है, एफ इक्वल टू जी। दोनों परमुटेशन कैसी है, वो इक्वल परमुटेशन है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। अब हमारे पास क्या है, दो परमुटेशन है, उनकी करनी है हमें प्रोडक्ट। तो हम दो परमुटेशन की प्रोडक्ट किस प्रकार करते हैं, तो ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो ये हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया। तो सबसे पहला दो लेट, दो परमुटेशन कंसिडर करें एफ, ठीक है। 1 2 3 4 5। 1 की इमेज किस पे, 4 पे, 3 5, ठीक है, 2 1। तो एक तो परमुटेशन हमारे पास ये होगी और जी परमुटेशन वाली एक और लेनी है, 1 2 3 4 5 3 1 5 2 1, ठीक है, 5 4। तो ये हमारे पास दो परमुटेशन है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एफ इंटू जी, ठीक है। फाइंड एफ इंटू जी।
तो हमें दो परमुटेशन की प्रोडक्ट करनी है। तो प्रोडक्ट करते किस प्रकार है वो अब हम तुम्हारे इस वीडियो में बताएंगे। तो एफ इंटू जी इक्वल कितना, एफ कितना हमारे पास 1 2 3 4 5, 4 और 5, 4 3 5 2 1, तो ये हमारी एफ होगी। जी परमुटेशन वो ले लो 1 2 3 4 5 3 1 5 2 4, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हमारे पास परमुटेशन है, इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो प्रोडक्ट किस प्रकार करते हैं, देखो फर्स्ट एलिमेंट को तो ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर वाले रो के एलिमेंट हमने एज इट इज लिख लिए। अब देखो ध्यान से, पहले एफ परमुटेशन को देखना है, फिर उसके बाद में जी परमुटेशन को देखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से करना क्या है इसमें, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट रो के एलिमेंटों को हमने इस प्रकार लिख लिया। अब करना क्या है, एफ के एलिमेंटों को और जी के एलिमेंटों को देखना है। इसमें देखना कैसे है, तो जो हमारे पास एफ परमुटेशन है उसकी तो सेकंड वाली रो, ठीक है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करना कैसे देखो ध्यान से। देखो जो एफ है, एफ परमुटेशन है, उसके 1 के एलिमेंट, देखो 1 की इमेज किस पे जा रही है 4 पे। अब जी के में देखो 4 की किस पे जा रही है 2 पे, ठीक है। 1 की किस पे चलेगी 4 पे, 4 की किस पे जा रही है 2 पे, तो ये आ गई हमारे पास 2, ठीक है, ये आ गई हमारे पास 2। अब देखो 2 की एफ में जो एफ परमुटेशन है उसकी 2 की इमेज किस पे जा रही है 3 पे। अब जी में देखो 3 किस पे जा रही है 5 पे, तो यानी कि 2 की टोटल चली किस पे 5 पे। अब एफ परमुटेशन में देखना है हमें 3 की इमेज किस पे जा रही है 5 पे। अब जी में दो, अब 5 की किस पे जा रही है 4 पे, यानी कि टोटल चलेगी 4 पे। अब 4 के देखो एफ में 4 की इमेज किस पे जा रही है 2 पे, और जी में देखो 2 की इमेज किस पे जा रही है 1 पे, यानी कि 4 की किस पे चलेगी 1 पे। अब 5 की किस पे जा रही है 1 पे। अब जी में देखो 1 की किस पे जा रही है 3 पे, तो 1 की जा रही है 3 पे। तो हमने इस प्रकार ये हमारे पास क्या होगी, दो परमुटेशंस दी हुई होंगी, तो उन दो परमुटेशन की हम प्रोडक्ट इस प्रकार कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक